हमारे यहाँ इंदिरा आवास, नाला, जल नल, वृद्धों को पेंशन, गरीबों के लिए मदद मुखिया जी के द्वारा होता है, इसलिए हम लोग अति प्रसन्न हैं। हालांकि हम दूसरे गांव से आ रहे हैं, इस गांव के नहीं हैं, लेकिन हमारे गांव जवार सब लोग इनसे खुश है। आप दूसरे गांव से आते हैं, पंचायत आपका कौन सा है? बनसोही पंचायत। तो बनसोही पंचायत के ही आप हुए जी। तो मतलब कि क्या आपको लगता है कि इस बार का चुनाव रमावती देवी जी निकाल पाएंगे? इतना न काम कर दिया है कि वोट मांगने का सवाल है नहीं। सभी लोग, सभी वर्ग के जाति लोग भी इनसे प्रसन्न है। एक जगह छठ घाट हुआ बना है, सभी लोग एक साथ छठ करेंगे। पहले अलग अलग करते थे, आज सभी लोग अहो भाग है हमारा कि सभी लोग एक साथ बैठकर छठ की पूजा करेंगे। बिल्कुल। वहाँ सब व्यवस्था होता है, इनके सुख दुख में मदद करते हैं। कोई सरकारी फंड हो या नहीं हो, जाकर पब्लिक से समाचार पूछते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, दवा दारू का व्यवस्था अपने पॉकेट से भी कर देते हैं। सरकारी व्यवस्था हो चाहे नहीं हो, हम लोग के लिए तो ये भगवान है। लाइव के माध्यम से बता दूं कि जो रमावती देवी मुखिया है बनसोही पंचायत की, जनता उनको भगवान की उपाधि दे रही है। भले ही सरकार का बजट आए या न आए, भले ही सरकार अपना फंड सेंक्शन करे या ना करे, लेकिन जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली अगर कोई मुखिया है तो वो रमावती देवी है बनसोही पंचायत की। और शायद यही कारण है कि जनता उनको भगवान की उपाधि दे रही है, भगवान की दर्जा दे रही है, और फिर पुनः 2021 के चुनाव में रमावती देवी जी का समर्थन कर रही है। आपकी उम्र क्या हो रही है? 60 बरस जी 60 बरस। 60 बरस। पेंशन आपको मिलता है? मिलता है। कौन पास करवाया है पेंशन? मुखिया जी कौन? तो फिर इस बार आगामी चुनाव 2021 जो आ रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? कौन से जीते? कौन सिंह हाँ, जीतेंगे? यही राय है। क्या आपको लगता है कि कौन सिंह चुनाव जीत पाएंगे? लगता है। क्यों आप लोग कौन सिंह जी को चुनाव जिताना चाहते हैं? हम लोग हर चीज़ का सुविधा है। जी। लेटरिन हुआ, पानी हुआ, हैं, और पेंशन हुआ, हम हर एक सुविधा मिलता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कौन हम लोग अच्छा से जीता। आपने तो 5 वर्ष मौका दिया रमावती देवी जी को, दोबारा मौका क्यों दे रहे हैं? दोबारा मौका दे तो बहुत काम किया है। जी जी जी। आपके लिए उन्होंने क्या किया है? वृद्धा पेंशन कराया है, वृद्धा पेंशन इंदिरा आवास दिलवाया है। इंदिरा आवास भी आपको मिला है। हाँ। लाइव के माध्यम से बता दूं कि यहाँ पे जो जनता है, पूर्व के कार्यकाल को देखते हुए आगामी चुनाव 2021 में निवर्तमान मुखिया रमावती देवी सह उनके प्रतिनिधि जो कि उनके पुत्र है पवन सिंह का समर्थन कर रही है। तो आइए मिलते हैं निवर्तमान मुखिया पुत्र पवन सिंह से और जानते हैं उनकी रुझान। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज हमारे साथ लाइव पे बने हुए बनसोही पंचायत के निवर्तमान मुखिया रमावती देवी जी के पुत्र सह उनके मुखिया के कार्यकाल को देखने वाले प्रतिनिधि पवन सिंह जी, और आज हमारी डेली लाइव न्यूज की टीम कोरड़ गांव में पहुंची हुई है। तो आइए रूबरू होते हैं इनसे और जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे को कि क्या मुद्दा लेकर ये आगामी चुनाव 2021 में आए हुए हैं और क्या इनके 5 साल के विकास कार्य से जनता खुश है। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका मुखिया जी। बहुत बहुत नमस्कार की बात। आप बहुत बेशकीमती समय निकाल के मेरे यहाँ आए और मेरे पंचायत का भ्रमण किए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। मुखिया जी, सबसे मुख्य बात यह आ रही है कि क्या आपके 5 साल के विकास कार्य से जनता खुश है? वो तो आप सर्वे कीजिए। कोई मुखिया प्रतिनिधि या कोई मुखिया चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट, ये तो सब लोग सर्टिफिकेट लेके घूम रहा होगा। हमको तो लगता है कि मेरे यहाँ जो 5 साल का मेरा कार्यकल्प है, हमको लगता है कि 70 साल का जो देश आज़ाद होने के समय से अभी तक जो मेरा ये 5 साल का पीरियड है, हमको तो नहीं लगता है कि 70 साल बनाम 5 साल कोई काम ये हुआ होगा। तो मुखिया जी 70 साल बनाम 5 साल की आप कल्पना कर रहे हैं, दर्शा भी रहे, तो इसका मेन कारण क्या है? कारण है काम, लोग का विश्वास। आज तक जो भी मुखिया यहाँ के हुए हैं या जो भी काम करने वाले लोग ठेकेदार हुए हैं, लोग जनता को के बीच आए हुए हैं, वोट लिए हुए हैं, नपाता हुए सब 5 साल ये नहीं हुआ चुनाव आ गया मुखिया जी ये काम मेरे साथ नहीं हुआ है। हम 5 साल काम किए और जनता के बीच रहे हुए हैं, हर के दुख सुख में रहे हुए हैं। आप सर्वे कर लीजिए। तो क्या आपके पूर्व के कार्यों को देखते हुए आगामी चुनाव 2021 में आपको बनसोही पंचायत की जनता समर्थन करेगी? करेगी नहीं,
आपको लगता है कि नहीं, हमारा ये विश्वास है कि किसी के साथ मेरा कोई लड़ाई ही नहीं रहेगा, एक तरफा पंचायत है, काम है, विश्वास है। आपको पता होना चाहिए कि सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सात निश्चय योजना, आपका पूरे सिवान जिला में लमसम 80% का सब चीज़ बंद हो गया, नल जल बंद हो गया। मेरे यहाँ 15 वार्ड में चल रहा है। मेरे यहाँ आपके मीडिया के चैनल वाला लोग रिपोर्ट किया, आपके ऊपर वाले साहब लोग इंक्वायरी किया, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए मेरे माता जी का नाम चला गया। आप सर्वे कीजिए, तो ये काम बोलता है ना। मुखिया जी, आप कह रहे हैं कि आपके कंपैरिजन में कोई है ही नहीं और आपकी लड़ाई किसी से है नहीं, लेकिन आपके घर से ही आपके चाचा जी चुनावी मैदान में आए हुए हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा बात है। चुनाव लड़ना, किसी के बारे में किसी को रोक नहीं सकते, वो मेरे बड़े चाचा हैं। किसी कारणवश से रूठे हुए हैं, किसी कारणवश से उनके मन में कोई खटक होगा, ऐसा बात नहीं है कि वो मेरे विरोधी हैं। मेरे फादर के बड़े भाई हैं, मेरे बड़े पापा हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। उनके साथ मेरा कोई विवाद नहीं है, कोई रंजिश होगा, घर का मामला है, कोई अनबन हुआ होगा, उसकी वजह से गुस्सा होगा, ऐसा नहीं है कि मेरा वो विरोध करेंगे कभी। तो क्या आपको लगता है कि आपके चाचा जी चुनाव में आए हुए और आप भी चुनाव में आए हुए, तो आपका चुनाव जो है सुरक्षित है और आप आगामी चुनाव 2021 में जीत हासिल कर पाएंगे? ये तो जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी, और जनता का मूड भापना पड़ेगा। देखिए, एक ही परिवार में 5 आदमी चुनाव लड़ता है, लेकिन जिसको विजय तिलक लगना होता है लग ही जाता है ना। ऐसा नहीं है कि चाचा हमसे अलग है, ऐसा कोई बात नहीं है। किसी कारणवश से वो रूठे होंगे, जाने होंगे, कोई मन में उनका खटक होगा, समय आएगा वो भी ठीक रहेंगे, ऐसा कोई बात। आप कह रहे हैं कि जनता आपका समर्थन करेगी और जनता आपके साथ है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपके चाचा जी आपके चुनाव में आए हुए, तो उससे कोई फर्क नहीं है, थोड़े से खटक है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल दूर हो जाएगी। लेकिन आप फील्ड में जाते होंगे, फीडबैक मिलता होगा, जनता से कैसा फीडबैक आता है आपको? जनता से फीडबैक आता होगा, आप जनता से पूछ लीजिए। हमको तो लगता है, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता होगा कि कोई लड़ाई ही नहीं है, उनके मन में थोड़ा बहुत खटक है, जनता समझ रही है कि भाई वो खटक के चलते लड़ रहे हैं, ऐसा कोई चुनावी मुद्दा है नहीं। चुनावी कोई विरोध करता है, चुनावी मुद्दा होना चाहिए ना। अब किसी पारिवारिक बात के लिए कोई आपका विरोध करने लगे, ऐसा कोई विरोध है नहीं। तो 2021 में आप क्या मुद्दा लेके आए हुए हैं बंसोही पंचायत? एक ही मुद्दा है मेरा, विकास। किस तरह का विकास चाहते हैं आप बंसोही हम पंचायत? चाहते हैं कि बंसोही पंचायत बिहार का ऐसा एक पंचायत हो, आदर्श पंचायत। देखिए, अब 70 साल का कोर्स तो 5 साल में खत्म नहीं होगा। जितना हम काम कर चुके हैं, हम लगता है 5 साल का फिर मौका अगर जनता हमको देती है, तो इस पंचायत में बिहार का नंबर 1 पंचायत आदर्श पंचायत बनाए, ताकि इसके बाद कोई पंचायत का चुनाव आए तो कोई प्रतिनिधि लड़ने के लिए सोचे ही नहीं। हम तो ये सोचे। तो क्या आपको आपके बंसोही पंचायत की जनता जो है समर्थन कर रही है और समर्थन दे रही है? 110%। तो लाइव के माध्यम से आपको बंसोही पंचायत की जनता भी देख रही है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव को लेकर जनता को यही संदेश हम देना चाहते हैं कि पूरा जनता एकजुट होकर विकास के कार्यों को देखते हुए वोटिंग करे। और छठ दीपावली का पर्व आ रहा है, हम चाहेंगे कि छठ दिवाली का पर्व अच्छा से मनाया जाए, और हम चाहेंगे कि छठ दिवाली मनाने के बाद से 18-19 दिन के बाद 29 तारीख को चुनाव है। 7 बजे सुबह हमें लाइन में लग के एक वोट का कीमत है, एक वोट दे के जनता इस पंचायत को विकास कार्यों को देखते हुए हमको फिर से मौका दे, ताकि आदर्श पंचायत बनाए और इस पंचायत को स्वर्ग बनाए। तो मान लीजिए जनता आपको मौका दे रही है, बंसोही पंचायत की जनता आपको फिर पुनः 2021 में आपके माताजी रामावती देवी को मुखिया बना देती है और आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे चुनाव जीतकर? अभी तो सरकार का फिर से, जैसे सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 निश्चय, अभी फिर सरकार युवाओं के लिए जो प्रोजेक्ट बना रही है। इसके पहले किसी मुखिया के पास या सरकार के पास युवाओं के लिए कोई फंड नहीं था। अभी सर्वे हो रहा है युवाओं के लिए, जो जिम सेंटर खोलना, क्रीड़ा मैदान के लिए खोलना, युवाओं के लिए जो सरकार का जो पॉलिसी होगा उसको जमीन तक लाना, यही मेरा फर्ज बनता है। एक अच्छे मुखिया का सरकार का जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको धरातल पर लेके आना, यही एक अच्छे मुखिया का कर्तव्य बनता है। लाइव के माध्यम से बता दूं कि बंसोही पंचायत के युवाओं के लिए 2021 का चुनाव अगर रामावती देवी जीतती हैं, जो कि निवर्तमान मुखिया है, तो उनके प्रतिनिधि सहपुत्र पवन सिंह जी का दावा है कि पंचायत में जिम सेंटर के साथ साथ क्रीड़ा स्थल भी होगा, यानी कि खेल का मैदान भी होगा, जहां से युवा खेल सके और अपने फिटनेस का ख्याल रख सके। लेकिन मुखिया जी, शिक्षा पे आपकी क्या पहल होगी? शिक्षा पे पहल होगी, एक स्कूल को
एक एक स्कूल को ऐसे मतलब सर्वे करके मतलब ऐसे सर्वे करके ऐसे उसके ऊपर दबाव बना के, अभी देखिए सरकारी, हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सरकारी स्कूल के अभी कुछ जो माहौल है उसको मतलब ऐसा डेवलप करना है, डेवलप करके कि अच्छे अच्छे घर के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े। यही हम लोग का ये होगा, शिक्षा पे ज्यादा पहल होगा। यानी कि प्राइमरी शिक्षा पे आपकी ज्यादा पहल होगी, बिल्कुल, प्राथमिक शिक्षा पे ज्यादा पहल होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। मुखिया जी, ये तो बच्चे और युवाओं की बात रही, लेकिन आप बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद? बुजुर्गों के लिए उनका पेंशन कराना, उनका काम करना, कीड़ा मैदान में बुजुर्गों के लिए टहलने का व्यवस्था करना, बैठने का व्यवस्था करना, यही सब जो सरकार का, जो भी सरकार का योजना होगा उसको धरातल पे लेके आना, यही मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना कीमती समय निकाल के मेरे पंचायत का विजिट किए और मेरे पास आए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पंचायत के